हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं मन से? देखिए, पी ब्लॉक का हम लोग क्वेश्चन रीड कर रहे थे। पिछले क्लास में आपने देखा था, कुछ क्वेश्चन पी ब्लॉक का मैंने बताया था। आज ये लास्ट वीडियो है पी ब्लॉक का। अभी पी ब्लॉक का इतना ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में भी, जो पहले क्वेश्चन बताया हूँ बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा हूँ, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी बता रखा हूँ ताकि वो वेरी करके आपको पूछ सकता है। ओके, देखिए कुछ क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तीन में से एक आपके एग्जाम में हर साल रहता है। इस तीनों को यदि आप करके जाते हैं तो इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही हर साल, पक्का है। सबसे ज्यादा ये दोनों पूछा है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, मींस कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है लार्ज स्केल में कैसे हम बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। इस तीनों का आप प्लेलिस्ट में जब जाके देखिएगा, तीनों का इंडिविजुअल वीडियो मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में आपको एक एक टॉपिक मिलेगा, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, हेबर प्रोसेस। आपको ये तीनों प्लेलिस्ट में जाके रीड करना है। मुझे लेक्चर नंबर नहीं याद है, आप सर्च कीजिएगा, पी ब्लॉक का प्लेलिस्ट वहां मिल जाएगा। ओके, तो मैं देखिए आगे का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन केवल आप लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको देखना है। मैं आगे का क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन है PCl5 इज आयनिक इन नेचर इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन ये रहा, PCl5 is ionic in nature in solid state, explain। मीन्स क्या कह रहा है, ठोस अवस्था में PCl5 की आयनिक प्रकृति होती है, व्याख्या करें। क्या आंसर होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में PCl5 आयनिक स्टेट में पाया जाता है, तो सॉलिड स्टेट में PCl5 का कैसा स्ट्रक्चर होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। PCl5 डायमेराइज कर जाता है, PCl4 प्लस, ये Cl है, PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ये एक ही कंपाउंड। ये आयनिक स्टेट है PCl5 का, आयनिक स्टेट। और यह कब पाया जाता है, यही आपको लिख के दिखाना है। ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड स्टेट में PCl5, लिक्विड और गैसियस स्टेट में PCl5 रहता है, बट सॉलिड स्टेट में ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ओके, PCl4 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, PCl4 प्लस, ये टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। PCl6 माइनस ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा।
आप में भी कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन ऑफ शुगर विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। राइट द रिएक्शन ऑफ कैन शुगर with concentrated H2SO4। चीनी का concentrated H2SO4 के साथ अभिक्रिया लिखें। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का चीनी को हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखते हैं क्या होता है। कॉन्सेंट्रेट चीनी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, C12H22O11। ये कैन शुगर का फॉर्मूला होता है। इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 घर पे भी आप कर सकते हैं ये रिएक्शन। चरचराहट की आवाज होगी, कार्बन ब्लैक बनेगा, 12 कार्बन अलग हो जाएगा, इसको कार्बन ब्लैक बोलते हैं, प्लस 11H2O। मीन्स आप टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब में कैन शुगर और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब आप डाल दीजिएगा तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, नीचे ब्लैक हो जाएगा, कार्बन जमा हो जाएगा और वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसने क्या किया? इससे वाटर को बाहर कर लिया, शुगर से वाटर को क्या किया? बाहर कर दिया। ओके, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किसी भी कंपाउंड में यदि वाटर है, चाहे वो ड्राई स्टेट में हो, किसी गैस में हो, ओके, कहीं सॉलिड स्टेट में हो, इसको ये रिएक्शन करके इस वाटर को बाहर कर देता है। मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे, कॉपी कर लीजिए। यहाँ से आंसर है, वो क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, all the 5 bond of PCl5 are equivalent or not? All 5 bonds in PCl5, all 5 bonds in PCl5 are equivalent or not? Explain. PCl5 में सभी 5 बॉन्ड समान नहीं है, क्यों? PCl5 में सभी 5 बॉन्ड समान नहीं है, क्यों? PCl5 में 5 बॉन्ड्स है, पांचों बॉन्ड इक्वल लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का नहीं होता है, क्यों? इस यही एक्सप्लेन करना है। PCl5 का स्ट्रक्चर पता है? देखिए आप लोगों को PCl5 इस टाइप का होता है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, Cl इसको बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, इस बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ये एक्सियल बॉन्ड है और ये आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल
बाय पिरामिडल। इसमें दो तरह का बॉन्ड होता है, एक देखिए एक्सियल बॉन्ड है, एक इक्वेटोरियल। एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री पर है। एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर होता है, ये वाला स्लाइटली लॉन्गर होगा, ये शॉर्टर होता है। ओके, बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण ये 90 डिग्री पर है, ये बॉन्ड 90 डिग्री पर है और ये 120 पर है। 190 डिग्री वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है स्लाइटली लॉन्गर होगा। 120 डिग्री पर जो है ये इससे छोटा होता है। ओके, यही आंसर मैं लिखने चाह रहा हूँ। आप पहले इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे, आंसर अभी लिखा नहीं हूं मैं। देखिए आंसर क्या होगी, आंसर कैसे हम लिखेंगे। इन PCl5 axial bond is slightly longer than equatorial bond. It is due to bond pair BP repulsion. PCl5 में एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ा होता है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड में BP रिपल्सन ज्यादा होता है। ओके, यही आंसर हम लिखेंगे। एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर होता है इक्वेटोरियल से। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताने जा रहा हूँ, पहले कॉपी कर लीजिए आप। आप कॉपी किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो बच्चा कॉपी करके लिखिएगा उसी को 100% आएगा। केवल वीडियो देख लिए, आप कुछ नहीं सीखे। लिखने से माइंड 3 बार चीज़ों को सोचता है। सब क्वेश्चन को लिखा कीजिए आप, एग्जाम में ये सब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। NO2 is colored but N2O4 is colorless। वाह, NO2 रंगीन होता है, NO2 रंगीन होता है, जबकि N2O4 रंगहीन होता है। क्यों? या देखिए ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से ही पूछ सकता है आपको। NO2 इज पैरामैग्नेटिक बट N2O4 इज डायामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। इस तरह से ही पूछ सकता है क्वेश्चन। NO2 अनुचुंबकत्व होता है, जबकि N2O4 प्रतिचुंबकत्व होता है। क्यों? ये देखिए क्वेश्चन, दोनों का आंसर एक ही होगा, इसीलिए और करके मैं लिख दिया। चाहे ये क्वेश्चन रहे चाहे ये क्वेश्चन रहे,
पहले आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए, फिर मैं आंसर लिखूंगा। दोनों का आंसर एक है। पूरा क्वेश्चन पहले आप लिखिए। बोल रहा है NO2 क्या होता है, कलर्ड होता है, उसका रंग होता है। और N2O4 क्या होता है, कलरलेस होता है। NO2 पैरामैग्नेटिक है बट N2O4 डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके, इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे आप, आंसर में लिखने जा रहा हूं। देखिए आंसर मैं बताने जा रहा हूं। दोनों के स्ट्रक्चर से पता चलेगा, इसका आंसर स्ट्रक्चर से पता चलेगा। देखिए N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास। NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन, ये NO2 है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in NO2. NO2 contain one unpaired electron. NO2 contain one unpaired electron. Therefore, it is paramagnetic and it shows color. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि है विजुअल रेंज का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा और कलर शो करेगा। जबकि N2O4 कैसा होता है? देखिए N2O4 इस तरह का होता है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। N2O4 इन N2O4 ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, therefore it is diamagnetic and it is colorless। समझ पा रहे हैं? ये अनस्टेबल भी होता है, ये स्टेबल होता है, ये डायमर बना लेता है। N2O4 दो मॉलिक्यूल्स N2O4 मिलके N2O4 बना लेता है। देखिए 2 मोल NO2 मिलके क्या बना लिया? N2O4। ये डायमर बना लिया, इसको बोलते हैं डायमर। समझ पा रहे हैं आप? तो एक ही क्वेश्चन में कई सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। देखिए NO2 क्यों पैरामैग्नेटिक हो गया? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक हो गया। कोई भी सब्सटेंस है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मिनिमम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक या एक से ज्यादा, तो वो कंपाउंड आपका कलर्ड होगा। कैसा कंपाउंड होगा? कलर्ड कंपाउंड होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इसको कॉपी कर ले। इसमें देखिए सारे पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसीलिए डायमैग्नेटिक हो गया और ये कलर्ड होता है। आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए हिंदी में भी इसके बाद मुझे बताना है। इसके बाद मुझे आप यदि इसको कॉपी कर लीजिएगा पूरा। देखिए मैं बोर्ड यहाँ पर खड़ा रहूंगा तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, नहीं लिख पाइएगा, इसीलिए मैं साइड हो जाता हूँ। कैमरे का जहाँ तक फोकस जा रहा है वो उसमें पूरा लिखा हुआ ही है। ओके, मे भी आप कॉपी किए होंगे। देखिए हिंदी में इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखने जा रहा हूँ। इसका आंसर हिंदी में कैसे लिखेंगे? NO2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगीन होता है और अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है, जबकि N2O4 में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित मीन्स हो गया पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहता है, इसीलिए यह रंगहीन होता है और प्रतिचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया? आंसर आप लिख लिए होंगे। NO2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगीन होता है और अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है, जबकि N2O4 में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहता है, इसलिए यह रंगहीन होता है और प्रतिचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करता है। आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं अब बताने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, आप में भी कॉपी कर लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 एंड P4O10। इस दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। P4O6 और P4O10 की संरचना खींचें। P4O6 और P4O10 की क्या कहता है? संरचना खींचने। कैसे हम लोग देखिए P4O6 बना लेंगे, उसी से P4O10 भी बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? आप क्या कीजिए, देखिए 4 फास्फोरस है, हम 4 फास्फोरस को देखिए 1 2 3 4, चारों फास्फोरस को क्या किए हम, देखिए चारों फास्फोरस को हम 4 जगह रख दिए स्क्वायर की तरह से। चारों फास्फोरस को देखिए 1 2 3 4 स्क्वायर की तरह रख दिए। अब बीच बीच में ऑक्सीजन रख दीजिए। आप देखिए यहाँ बीच में ऑक्सीजन रख दिया, यहाँ बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड बना के बीच में ऑक्सीजन रख दिया, सर्कल बन गया। देख रहे हैं, पहले फास्फोरस रख दिया, बीच बीच में ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन भी आ गया। मुझे बनाना है P4O6 बनाना है। क्या बनाना है? P4O6। 4 ऑक्सीजन आ रखा है, देखिए 1 2 3 4। अब 2 ऑक्सीजन और इसके बीच में भी देखिए, इसके बीच में भी ऑक्सीजन लाना है। ये रहा इसके बीच में भी ऑक्सीजन लाना है। आ गया। इसमें क्वेश्चन पूछता है P4O6 में कितना POP बॉन्ड होता है? P4O6 में 6 POP बॉन्ड रहता है। IIT मेडिकल सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
P4O6 में 6 बॉन्ड 6 POP बॉन्ड रहता है। कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6। P4O6 में कितना है आपका 6 बॉन्ड है। 6 कौन सा बॉन्ड है ये वाला। POP बॉन्ड कितना है इसमें 6 है। कितना है 6। याद हो गया होगा, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिए होंगे आप। ओके अब P4O10 ड्रॉ करना है। इस पार्ट को पहले कॉपी कीजिए, फिर P4O10 भी ड्रॉ करेंगे। देखिए P4O10 में ड्रॉ करने जा रहा हूं। P4O6 आप कॉपी कर लिए होंगे। P4O6 ड्रॉ करके इसी में हम ड्रॉ कर देंगे। P4O10 कैसे ड्रॉ होगा, ये P4O6 है, ये वाला कौन सा कंपाउंड है P4O6। फिर आप वही कीजिए P देखिए स्क्वायर की तरह P हमने 4 फास्फोरस रख दिया। अब सबके बीच में ऑक्सीजन डाल दीजिए O O O O O O O डाल दिया। अब क्या करना है, बीच में भी ऑक्सीजन डाल दीजिए आप। इसको भी जोड़ दीजिए ऑक्सीजन से, और सब पे डबल बॉन्ड। यहाँ P डबल बॉन्ड O, यहाँ P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। ओके यहाँ भी P डबल बॉन्ड O। ये कौन सा कंपाउंड बन गया P4O10। कौन सा कंपाउंड बन गया P4O10। तो देख रहे हैं P4O6 से ही P4O10 बना है। दोनों में बेस स्ट्रक्चर सेम है। ओके आप कॉपी कर लिए होंगे। यदि आपको P4O10 में पूछेगा POP बॉन्ड, इसमें भी POP बॉन्ड कितना है 6 ही है। P4O10 में भी 6 POP बॉन्ड है, इसमें भी 6 ही है। इसमें भी कितना है P4O10 में भी 6 POP बॉन्ड है। दोनों में 6 ही है। ओके मे भी आप कॉपी किए होंगे। अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन जो बच गया है, क्या P ब्लॉक को मैं क्लोज करने जा रहा हूं। अभी इसका वीडियो अब इस सेशन में नहीं डाल रहा हूं, अगले सेशन में देखा जाएगा। वैसा जरूरत पड़ा कुछ क्वेश्चन तब हम डालेंगे। ओके तो अभी P ब्लॉक में क्लोज करके अब ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑर्गेनिक का कुछ क्वेश्चन, रिएक्शन, इम्पोर्टेंट ये सब देखेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग इसको देखिएगा। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। SF4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट SF, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं SF4 इज हाइड्रोलाइज्ड बट SF6 इज नॉट। वाह ये सब क्वेश्चन देखिएगा, आप पहले करा रखा होगा तो आप मिल जाएगा। हेलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाह ये सब क्वेश्चन आप कॉपी देखिएगा, वहां पर मिलेगा, या शुरू से आप नोट्स वगैरह देखिएगा, वीडियो देखिएगा, वहां पर भी ये मिलेगा। व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फॉस्फोरस। वाह ओके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आप वीडियो देखकर लिख सकते हैं, वीडियो में मिल जाएगा। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ओके थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।